रात का सन्नाटा, एक भूतिया पीपल का पेड़ और एक ऐसी आत्मा जो आपका नाम पुकारती है। तेलकप की इस कहानी का अगला हिस्सा इतना डरावना है कि आप रात को अकेले सोने से पहले 10 बार सोचेंगे। तैयार है ना? तो चलिए डर के उस सफर में कदम रखते हैं। तेलकप गांव की वो रात जो रवि और लक्ष्मीना के लिए कभी न भूलने वाली थी। सावित्री की आत्मा का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। रामदास बाबा की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उस आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। लक्ष्मीना की आंखों में डर था, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई। लक्ष्मीना, अगर हम ये पूजा नहीं करेंगे तो वो आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। हमें ये करना ही होगा, लक्ष्मीना ने डरते हुए कहा। लेकिन रवि, अगर वो औरत, वो आत्मा हम पर हमला कर दे तो? मैंने सुना है उस पीपल के पेड़ के पास जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि ने उसका हाथ थामा और बोला, हम रामदास बाबा के साथ जाएंगे, वो जानते हैं कि क्या करना है। दोस्तों, क्या आप रवि और लक्ष्मीना की हिम्मत की दाद देते हैं? अगर ये कहानी आपको डरावनी लग रही हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कहानी को और डरावना बनाते हैं। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ रवि और लक्ष्मीना रामदास बाबा के घर पहुंचे। बाबा अपने छोटे से आंगन में हवन की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वो किसी बड़े खतरे का सामना करने जा रहे हों। बाबा, हमें क्या करना होगा? रवि ने पूछा। रामदास बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, सावित्री की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उस पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष हवन करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सावित्री की आत्मा बहुत क्रोधित है। वो नहीं चाहती कि कोई उसकी जगह पर जाए। लक्ष्मीना ने डरते हुए पूछा, तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगी? बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, अगर हमने कोई गलती की तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और हाँ, रात के 12 बजे से पहले ये पूजा शुरू करनी होगी, क्योंकि उस समय सावित्री की आत्मा सबसे कमजोर होती है। बाबा ने उन्हें कुछ मंत्र सिखाए और एक ताबीज दिया जो उन्हें सावित्री की आत्मा से बचाने के लिए था। साथ ही उन्होंने एक छोटा सा लाल कपड़ा दिया जिसमें कुछ पवित्र राख थी। इसे अपने पास रखना, बाबा ने कहा। अगर वो आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इस राख को उसकी ओर उछाल देना। रवि और लक्ष्मीना ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, क्या आप रवि और लक्ष्मीना की जगह होते तो इतनी हिम्मत जुटा पाते? इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शाम ढल चुकी थी। तेलकप गांव में सन्नाटा पसर गया था। गांव वाले अपने घरों में दुबक गए थे। कोई भी उस रात बाहर नहीं निकलना चाहता था। रवि, लक्ष्मीना और रामदास बाबा उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में हवन का सामान था, लकड़ियां, घी, कपूर और कुछ पवित्र जड़ी बूटियां। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो। लक्ष्मीना ने रवि का हाथ कस कर पकड़ लिया। रवि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांत रहो लक्ष्मीना, बाबा हमारे साथ हैं, रवि ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी कांप थी। रामदास बाबा ने जमीन पर एक छोटा सा हवन कुंड बनाया और लकड़ियां सजाने लगे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिसकारी भी सुनाई दे रही थी। तभी लक्ष्मीना ने चीख मार दी, वो वहां है। रवि और बाबा ने उस दिशा में देखा जहां लक्ष्मीना इशारा कर रही थी। पीपल के पेड़ की एक मोटी शाखा पर सावित्री की आत्मा बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी वो आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उनमें से लाल रंग का तरल टपक रहा था, जैसे खून। शांत रहो, बाबा ने कड़क आवाज में कहा। उसे मत देखो, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। बाबा ने मंत्र पढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी। हवन की आग अब तेज हो रही थी और उसकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं। लेकिन सावित्री की आत्मा अब और करीब आ रही थी। वो अब पेड़ पर नहीं थी, वो जमीन पर थी और धीरे धीरे उनके पास खिसक रही थी। रवि, रवि, उसकी सिसकारी अब साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लक्ष्मीना ने डरते हुए वो लाल कपड़ा निकाला और राख को सावित्री की ओर उछाल दिया। जैसे ही राख उस आत्मा पर पड़ी, एक तेज चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी
कि रवि और लक्ष्मीना के कान बंद हो गए। सावित्री की आत्मा एक पल के लिए गायब हो गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सावित्री की आत्मा अब चली गई या अभी और डर बाकी है? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवन की आग अब भी जल रही थी और बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। रवि और लक्ष्मीना ने राहत की सांस ली। क्या वो चली गई बाबा? रवि ने पूछा, लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर था। नहीं, वो अभी भी यहीं है। वो और क्रोधित हो गई है। उनके शब्द खत्म होते ही हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। आसमान में बिजली चमकी और पीपल का पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगा। पत्तियां जमीन पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस। तभी सावित्री की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें से काली धुंध निकल रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन कांपने लगी। लक्ष्मीना डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की टांगें कांप रही थीं। बाबा ने हवन में और घी डाला और मंत्र पढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी। सावित्री की आत्मा अब उनके चारों ओर चक्कर काट रही थी। वो इतनी तेजी से घूम रही थी कि उनकी आंखें उसे ठीक से देख नहीं पा रही थीं। तभी उसने लक्ष्मीना की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसी। लक्ष्मीना, तुम मेरे साथ आओगी? लक्ष्मीना ने चीख मार दी। उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, बाबा, कुछ करो! बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा सा त्रिशूल निकाला और उसे हवा में लहराया। उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा और त्रिशूल से सावित्री की आत्मा की ओर इशारा किया। एक तेज रोशनी निकली और सावित्री की आत्मा फिर से चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। हवा में उसकी सिसकारी अभी भी सुनाई दे रही थी। तुम बच नहीं पाओगे, तुम सब मेरे साथ आओगे। दोस्तों, क्या सावित्री की आत्मा को रोकना अब नामुमकिन है? क्या रवि और लक्ष्मीना इस डर से बच पाएंगे? इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हवन की आग अब धीमी पड़ रही थी। बाबा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हमें जल्दी करना होगा, उन्होंने कहा। सावित्री की आत्मा को शांति देने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उसकी हत्या का सच जानना होगा। सच? रवि ने हैरानी से पूछा। आपने तो कहा था कि उसे गुंडों ने मारा था। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, वो पूरी कहानी नहीं थी। सावित्री की हत्या सिर्फ गुंडों ने नहीं की थी, उसका पति भी इसमें शामिल था। उसने सावित्री को धोखा दिया था। वो नहीं चाहता था कि सावित्री जी, क्योंकि वो किसी और औरत से प्यार करता था। इसलिए उसने गुंडों को पैसे देकर सावित्री को मार डाला। लक्ष्मीना ने डरते हुए कहा, तो क्या सावित्री का क्रोध इसलिए है? वो अपने पति से बदला लेना चाहती है? हाँ, बाबा ने कहा। लेकिन अब वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो उस सड़क से गुजरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी इंसान भरोसे के लायक नहीं है। रवि ने पूछा, तो अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, हमें सावित्री को उसका सच बताना होगा। हमें उसका सामना करना होगा और उसे समझाना होगा कि अब वो इस दुनिया को छोड़ दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सावित्री की आत्मा अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। क्या रवि, लक्ष्मीना और बाबा उसका सामना कर पाएंगे या फिर वो तीनों सावित्री के क्रोध का शिकार बन जाएंगे? दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा और भी डरावना होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।